आज मैंने अपनी बिल्ली को एक पतंगे को मारने में मदद करके गड़बड़ कर दी। जब से वह एक बिल्ली का बच्चा था, मेरी बिल्ली और मैं एक समझ में आया था। मुझे समझाने दो। मेरी बिल्ली को आम तौर पर उठाया जाना पसंद नहीं है। हालांकि एक बार 6 साल पहले एक कीट मेरे घर में उड़ गई। मेरी बिल्ली इसे मारना चाहती थी, लेकिन वह उस तक नहीं पहुंच सका। मुझे नहीं पता कि मुझे यह विचार कैसे मिला, लेकिन मैंने उसे उस तक पहुंचने में मदद करने के लिए उठाया। सबसे पहले उन्होंने कहा, फिर जब उन्हें एहसास हुआ कि वे पतंगे तक पहुंच सकते हैं, तो वह मेरे बारे में भूल गए और कीट की हत्या के लिए आगे बढ़े। बाद में मैंने उसे नीचे रख दिया, उसे एक इलाज और एक युगल पालतू जानवर दिया। और तब से हमारे पास संधि थी। जब एक कीट, मकड़ी या कुछ अन्य बग पहुंच से बाहर था, तो मैं उसे उठा लेता था और मेरी बिल्ली उसे मार देती थी। सचमुच एक जीत की स्थिति। आज से 6 साल तेजी से आगे बढ़ें। एक पतंग मेरे बेडरूम में उड़ गया। जैसे ही मैं इसे मारने के लिए उठता हूँ, मैं अपनी बिल्ली को उस पर तीव्रता से घूरता हुआ देखता हूँ। वह अपने चेहरे पर यह दृढ़, मनमोहक, जानलेवा लुक मिला है। जैसा कि मैं उसे देख रहा हूँ, वह मेरी ओर मुड़ता है और मैं लगभग उसकी आंखों में दलील देख सकता हूँ, कृपया मुझे यह मिला। ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। मैं उसे उठा लेता हूँ और वह अपने पंजे को लहराते हैं कि मौत को पकड़ने में कई असफल प्रयास हैं। WTF बॉय। शायद इस पर थोड़ा जंग खाए। फिर केवल एक 400 IQ चाल का वर्णन किया जा सकता है। कीट सीधे मेरी बिल्ली पर उड़ती है। मेरी बिल्ली घबराहट और हर जगह बहती है। मैं चिल्लाता हूँ और उसे लगभग 7 फीट ऊपर से छोड़ देता हूँ। वह ठीक है। दर्द, केवल दर्द है। मैं अपनी बांह को देखता हूँ। पल में मुझे नहीं पता कि यह कितना बुरा है, इसलिए मैं सिर्फ अपनी बांह को कीटाणुरहित करने के लिए बाथरूम में भागता हूँ। सौभाग्य से यह बुरा नहीं है। जब भी मैं बाएं हाथ या हाथ को स्थानांतरित करता हूँ तो यह सिर्फ चुभता है। मैं अपने कमरे में वापस चला जाता हूँ और बिल्ली को वहां लेटते हुए देखता हूँ। आप इस बकवास को देखते हैं? मैंने उससे पूछा। उसने इसे थोड़ा सूंघा और बस असंबद्ध दिखे। बस एक मामूली मांस का घाव। एक धमनी भी नहीं टूटा। मेरे पंजे सुस्त हो जाना चाहिए। मेरा मतलब है, यह बुरा लगता है। मैं अपने कमरे में वापस जाता हूँ और वहाँ कीट देखता हूँ। मैं इसे मारने के लिए जाता हूँ और मेरी बिल्ली इस अजीब ट्रिलिंग ध्वनि को बनाती है। वह हत्या की वासना से भरी कीट की आंखों में तीव्रता से घूर रहा है। वह मुझे अनुमति के लिए देखता है। इस बार मैंने कीट को मार डाला। बहुत लंबा नहीं पढ़ा, बिल्ली ने हमारी हत्या को तोड़ दिया। शायद वैसे भी एक बिल्ली के साथ एक का गठन नहीं करना चाहिए था। नौकरी के साक्षात्कार में CEO के हाथ के इशारे को गलत समझना और फिर उसके साथ हथियार लॉक करना, जैसे कि हम। अद्यतन 3, मुझे नौकरी मिल गई। अपडेट 2, तीसरा साक्षात्कार 1 सप्ताह के समय में है। यह घसीट रहा है, क्षमा करें स्माइल। अद्यतन, ओह मेरे शब्द। मुझे साक्षात्कार के दूसरे दौर में आमंत्रित किया गया है। अनिवार्य, यह कल हुआ। स्मृति अभी भी मुझे क्रिंग बनाती है। और मेरे पास एक CEO के साथ, कोविड के बावजूद, एक व्यक्ति के साथ नौकरी का साक्षात्कार था। मैं हमेशा की तरह सुपर नर्वस था। शायद सामान्य से अधिक, क्योंकि मैं वास्तव में यह नौकरी चाहता था। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब तक साक्षात्कारकर्ता ने दिखाया कि मैं सचमुच मेरे गले में अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकता हूँ। वह 50 पुरुष अपने अच्छे सूट में मेरी ओर सीढ़ियों से नीचे चला गया, लेकिन आधे रास्ते को बंद कर दिया। मुझे लगा कि साक्षात्कार ऊपर होगा, इसलिए मैं उससे मिलने के लिए उठ गया। और जब मैं सीढ़ियों से उसकी ओर चल रहा था, तो उसने अपना हाथ ऊपर रखा और उसकी कोहनी बाहर। और मेरा दिमाग सिर्फ एरोरर चला गया। मुझे लगता है कि यह केवल 2 चीजों का मतलब हो सकता है। इसका मतलब हो सकता है, एक कृपया मेरी बांग मिल्डी ले लो, इसलिए मैं आपको कमरे में ले जा सकता हूँ जैसे कि हम एक साथ सैर में टहल रहे हैं, या भी कृपया मुझे एक कोहनी बम्प दें, क्योंकि हम हाथ नहीं हिला सकते, जो वास्तव में नीदरलैंड में एक असामान्य इशारा नहीं है। तो मैंने क्या किया? हाँ, मैं विकल्प ए के साथ गया था। मैंने उत्सुकता से इस अजीब आदमी के साथ हथियारों को बंद कर दिया था, जो मैं अपने जीवन में पहले कभी नहीं मिला था, जैसे कि हाँ, अच्छा सर, चलो उस टहलने के लिए चलते हैं। और फिर हम बस वहाँ खड़े थे, हाथ में हाथ, सीढ़ियों से आधे रास्ते में, एक दूसरे को घूरते हुए। मैं चाहता था कि पृथ्वी मुझे पूरी तरह से निगल ले।
मुझे नहीं पता था कि आगे क्या करना है और मुझे नहीं लगता कि वह पूरी तरह से समझ जाएगा कि क्या हुआ था, इसलिए हम दोनों में से कोई भी नहीं गया। जब वह आखिरकार अपनी इंद्रियों को इकट्ठा कर लेता था तो उसने कहा, मैं यह का मतलब था कि आपको कोहनी धक्की देने का मतलब है। ठीक है, हाँ, यह बहुत अधिक समझ में आता है अपॉस्ट्रफी। क्योंकि यह किया, चलो इसका सामना करते हैं। और फिर हमारे पास साक्षात्कार था। बहुत लंबा। नहीं पढ़ा। मैं इतना घबरा गया कि मैंने नौकरी के साक्षात्कार के दौरान सीईओ के हाथ के इशारे को गलत बताया और उसके साथ हथियार बंद कर दिया जैसे कि हम सबसे अच्छे दोस्त थे फॉरएवर। मैं ऐसा क्यों हूँ? मुझे नहीं पता कि मुझे नौकरी मिली है, मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को अपडेट रखूंगा।